प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और जैसा कि हम गणित विषय के अंदर कर रहे थे, कक्षा 7 के अंदर जो प्रश्नावली है अपनी पूर्णांक, तो उनकी एक्सरसाइज को हल कर रहे थे। तो आज इस कड़ी में हम हल करने जा रहे हैं प्रश्नावली जो 1.2 है कक्षा 7 के अंदर उनको। कि निम्नलिखित पहला सवाल हम लेते हैं कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। हमें इनके गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले जब हम अध्याय का पढ़ा था तब हमने बताया था कि यदि हम प्लस की गुणा प्लस यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का आपस में गुणा करते हैं तो जो मान प्राप्त होता है वो धनात्मक होता है। यदि माइनस की गुणा भी माइनस के साथ करें तो भी धनात्मक प्राप्त होता है। माइनस की गुणा यदि प्लस के साथ करें तो हमारे पास है माइनस का, और प्लस की गुणा यदि माइनस के साथ करें मीन्स एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। इसका मतलब ये हो गया एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। और यदि दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक हो तो मान क्या प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा, प्लस का आएगा। तो इसी कड़ी में हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले ए जो सवाल है उसको हम करते हैं 3 गुणा -1। तो मैं आपको बताऊं कि पहले आपको क्या करना है, जो इसके निशान दिए गए हैं उनकी गुणा कीजिए, फिर हम अंकों की गुणा करेंगे। तो निशान यहाँ क्या है, माइनस का है और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। मीन्स एक माइनस है और एक प्लस है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पता है एक प्लस और एक माइनस होने पर मान क्या प्राप्त होता है, माइनस का। तो 3 एकम 3, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ए का 3 एकम 3। इसी तरह बी का यदि हम हल करें तो एक माइनस है एक प्लस है तो हमारे पास मान क्या आएगा, माइनस का। और 225 एकम 225, तो बी का मान प्राप्त हो जाएगा 225 -225। इसी तरह यदि सी को हम हल करें तो सी क्या है, -21 गुणा -30। अब आपको पता है माइनस की माइनस के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अब 21 की 3 के साथ गुणा कर दें, 21 दिए 63 और आगे जो जीरो है वो लगा देंगे जितनी जीरो हो। तो 21 की 30 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 630। तो ये सी हो गया। अब डी को हल करते हैं तो डी में देखो आप यहीं पे हल कर लेते हैं। माइनस की माइनस के साथ गुणा की तो क्या आया, प्लस, और 316 एक कम 316, तो इसका मान आ गया 316, इसका प्लस का। ई की यदि हम बात करें तो ई में क्या है, -15 गुणा 0 गुणा -18। पहले हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो -15 की 0 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 गुणा में हम यहाँ बराबर का निशान लगाना होता है। पहले जब भी आप नेक्स्ट लाइन शुरू करो पहले बराबर का निशान लगाओ, फिर आगे उसको संख्याओं को लिख दो। अब 0 की -18 के साथ गुणा करेंगे तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, 0। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 0। एफ की यदि हम बात करें तो -12 गुणा -11 गुणा 10। अब पहले 12 की गुणा 11 से करनी है, माइनस और माइनस, तो ये क्या हुआ, प्लस। कितना हुआ, 12 की गुणा 11 से करेंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13 मीन्स 132 और गुणा में 10, प्लस का 10 है। और प्लस की प्लस के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, और ये आ जाएगा 1320। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1320 एफ का। उसके बाद यदि हम बात करें जी की, 9 गुणा -3 गुणा -6। तो पहले इन दोनों की गुणा करें, ये प्लस है ये माइनस है तो क्या आएगा निशान, माइनस का। और 9 तिये 27 गुणा में, अब आगे वाली संख्या क्या है अपने पास, -6। अब माइनस की माइनस के साथ की तो क्या आया निशान, प्लस का। और 27 की गुणा 6 से, तो 7 छिके 42, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 42 और 6 दूनी 12 और 4 16, सॉरी 12 और 4, क्योंकि असल कितनी लगी थी, 6 7 42, 4 असल लगी तो 6 दूनी 12 और 4 16, तो ये कितना हो गया 162। उसके बाद अपने बात करते हैं एच की, -18
गुणा -5 गुणा -4, इन दोनों को हल करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 18 की गुणा 5 से करें तो 18 5 90, प्लस का और गुणा में माइनस का 4। अब एक प्लस एक माइनस तो क्या आएगा -9 चौके 36, तो इसका मान कितना आ जाएगा माइनस का 360। इसी कड़ी में हम 2 सवाल और रहे हैं वो और करते हैं। जी के बाद आता है अपने पास एच हमने कर लिया है। अब आता है आई, तो आई के अंदर क्या दिया है -1 गुणा -2 गुणा -3 और गुणा में 4। पहले हम इन दोनों को हल करें तो ये क्या है माइनस माइनस से प्लस 2 एकम 2, इसकी गुणा किसके साथ करेंगे -3 और गुणा में 4। अब इन दोनों को हल करें, माइनस की प्लस के साथ गुणा करें तो -3 दूनी 6, इसकी गुणा करें 4 से तो 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस आ जाएगा, 6 चौके 24, तो इसका आंसर क्या आएगा -24, तो ये आंसर आ जाएगा। जे की अपने बात करें -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1, इन दोनों को हल करें तो माइनस माइनस क्या आ जाता है प्लस, और 6 तिये 18, ये आ गया प्लस का 18 गुणा में माइनस के 2 और गुणा में माइनस का 1। अब इन दोनों को गुणा करें तो प्लस माइनस माइनस 18 दूनी 36 और गुणा में माइनस का 1। अब दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 36 से कम 36, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास से 36। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 1 के सभी पार्ट्स को हल किया है। अब नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर, सत्यापित कीजिए। हमें ये सत्यापित करना है कि दोनों साइड क्या है बराबर है या नहीं। तो पहले हम 18 गुणा 7 प्लस ब्रैकेट शुरू -3 बराबर 18 गुणा 7 प्लस बड़ा ब्रैकेट, ये दोनों ही तरफ बड़े ब्रैकेट लगाए गए हैं, 18 गुणा -3। ठीक है, पहले तो ये देखो इसके अंदर कौन से नियम का पालन हुआ है। इसमें हुआ है वितरण गुण का, क्या किया गया है वितरण गुण का पालन हुआ है। वितरण गुण क्या कहता है a गुणा b प्लस सी इज इक्वल टू a गुणा b प्लस b गुणा c। मीन्स आपको a की गुणा करनी है और b और c के जोड़ में, तो आप क्या करोगे a की गुणा b से कर दो और a की गुणा c से कर दो और जो मान आए उन दोनों को आपस में जोड़ दो। तो ये है वितरण गुण और इस वितरण गुण को हमें सत्यापित करना है। तो ये कौन सा पार्ट है अपने पास से, ये अपने पास है बायां भाग और बाईं तरफ हम कहते हैं LHS और ये क्या है RHS। ये कौन सा भाग है RHS। तो हम सबसे पहले लेते हैं LHS में। LHS में देखते हैं, इसको हल करते हैं तो क्या आता है। LHS में अपने पास है 18 गुणा 7 प्लस ये बड़ा ब्रैकेट है -3। जब हम इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा माइनस का। अब 7 - 3 कितना हुआ, 7 - 3 हो गया 4। मीन्स इसका मान आया 18 गुणा 4, इसको मैं मिटा देता हूँ 18 गुणा 4 और ये कितना हुआ 18 चौके 72। तो LHS बराबर कितना हुआ, LHS में 72। अब हम देखते हैं RHS में कितना मान हुआ, RHS ये LHS हुआ ये RHS। तो 18 गुणा 7 तो 7 8 56 5 126, 18 7 126 प्लस ये कितना है 18 गुणा -3। इसका मतलब यहाँ पे जो मान आएगा वो माइनस का आएगा। 18 दूनी 36, 18 तिये 54। अब ये 126 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 54
और 126 माइनस 54 करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 72। अब आप बताओ LHS भी 72, RHS भी 72, और हम क्या कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, और यही क्या हुआ सत्यापित हुआ, दोनों तरफ बराबर है और सत्यापित यही तो करना था, ये सत्यापित हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट हम लेते हैं। दूसरे बी के अंदर हमें क्या दिया गया था, पहले आप इसमें कई बार ये भी पूछ सकता है कि आपको कौन से नियम या गुण का इसमें पालन हुआ है, तो आप बता सकते हैं इसमें वितरण गुण का पालन हुआ है। अब दूसरे में बी में देखो, ये कोई संख्या है गुणा पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, बीच में प्लस का निशान, मीन्स वही नियम है, वितरण गुण इसी में है, इन दोनों के योग को -21 से गुणा करना है। यहाँ इसने क्या किया है a गुणा b प्लस b गुणा c, तो ये वितरण गुण है। तो हम यहाँ पे भी ये जो है अपना कौन सा पार्ट है LHS या RHS, तो यहाँ हम देखते हैं ये है LHS, और ये जो इधर वाला पार्ट है ये क्या है RHS। तो हम सबसे पहले लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS के अंदर देखते हैं कि -21 गुणा ब्रैकेट ये हुआ -4 प्लस -6। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 4 हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे तो दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के क्या हो गए 10 हो गए, और माइनस के आगे कितना है 21 है पहले से ही, तो 21 गुणा -10, तो इसका मान कितना हुआ, दोनों के गुणा करेंगे तो प्लस का 21 की 10 के साथ गुणा की तो 210, ये किसका मान आया LHS का। अब दूसरी साइड हम ले लेते हैं RHS। RHS में क्या देखते हैं -21 गुणा -4 प्लस -21 गुणा -6, ये बड़ा ब्रैकेट है। अब यहाँ इन दोनों की गुणा करें, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 21 चौके 84, ये हो गया प्लस का निशान, 21 छिक्के 126, ये भी प्लस का हो गया। अब दोनों प्लस के हैं तो इनको जोड़ कर देंगे और इसका मान कितना आएगा 210, और LHS बराबर RHS, और यही हमें क्या करना था LHS बराबर RHS, और ये क्या हो गया सत्यापित हो गया, ये सत्यापित हो गया। तो इस तरह से हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है। तो a के अंदर हम बताएंगे -1 गुणा a की जब हम हल करते हैं तो इसका मान -a आता है, क्या आएगा, यानी माइनस की गुणा प्लस के साथ करेंगे तो माइनस का निशान आएगा, जो यहाँ पे अंक होगा वही मान आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर मान वही रहता है। जैसे -1 की गुणा -1 की गुणा यदि हम मान लो 5 से करें तो 5 से कम 5, और वो भी कितना -5, तो ये आंसर आ जाएगा, -a रहेगा। दूसरा, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। -1 के साथ गुणनफल है, तो यहाँ आप देखो a के अंदर -1 के साथ गुणनफल है, -1 गुणा 22 जब हमने किया तो मान कितना हुआ -22। इसके अंदर -1 के साथ गुणनफल हम क्या बता सकते हैं कि हुआ है या नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों ऑप्शन है। 0 के अंदर 0 तब आता है जब किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणनफल होता है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो -1 के साथ वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो वो पूर्णांक क्या है -22 है, जिसमें -1 के साथ गुणनफल हुआ है, किसके साथ 22 का -1 के साथ गुणनफल हुआ तभी माइनस हुआ। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 4 -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा पैटर्न को दर्शाते हुए निरूपित कीजिए। मीन्स हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है -1 गुणा 5, यहाँ से आरंभ करना है। तो आप देखो इसका मान कितना हुआ, -1 गुणा 5 बराबर -5।
इस पैटर्न को घटते क्रम में जाना है, यानी -1 गुणा 4, -1 गुणा 3, -1 गुणा 2, -1 गुणा 1, -1 गुणा 0, -1 गुणा -1, यानी आगे से आगे हम घटते गए। तो इस पैटर्न को हमें आगे से आगे इसको दर्शाना है, निरूपित करना है। तो आप देखो -1 की 4 से गुणा करेंगे तो -4, 3 की गुणा करेंगे तो -3, -1 की 2 के साथ गुणा करेंगे तो -2, या आप इसको ब्रैकेट लगा दें क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक को है वो हम ब्रैकेट में दर्शाते हैं। ये -1 हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और -1 की -1 के साथ करेंगे तो प्लस, क्योंकि माइनस की -1 गुणा करने पर प्लस आता है। तो हम इसको इस तरह से पैटर्न को निरूपित करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो अपने पास इस प्रश्नावली में इतने सवाल थे। आपसे निवेदन भी रहेगा कि आप गणित विषय और विज्ञान विषय की संपूर्ण विषय वस्तु को आपको पहले वीडियो के द्वारा समझाई जाएगी, फिर उनके नोट्स और टेस्ट सीरीज़, उसके नोट्स भी मिलेंगे, और आपको सब मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट सीरीज़ भी टॉपिक वाइज आपको उपलब्ध है, जो हमारे MS एजुकेट जो एप्लीकेशन है, ऐप है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 42 MB का ऐप है, आप उससे डाउनलोड कर ये सब चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल MS एजुकेट को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट और बच्चों को भी मिल सके। धन्यवाद।